गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में चेंजेस इन एडोलसेंट या किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों का या कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और उनका क्या क्रम होता है, इसी टॉपिक को हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपने मेरे यूट्यूब वीडियो क्लास में एडोलसेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है। उसी सीरीज़ में आज की मेरी ये क्लास है, यानी किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। किशोरावस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो किशोरावस्था एक लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। इसको हम एक क्रिटिकल या क्रूशियल स्टेज माना जाता है। यूँ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन वाली स्टेज होती है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच की। और इस समय जो चाइल्ड होता है, जो बालक होता है, उसको न हम केवल बालक कह सकते हैं न ही प्रौढ़ कह सकते हैं। और उसके शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक गुणों में जो परिवर्तन होते हैं वो प्रौढ़ावस्था की या दिशा में होते हैं। अब जैसे अभी तक आपने पढ़ा था, लास्ट मेरी क्लासेस में मैंने बताया था, एडोलसेंट शब्द किससे बना हुआ है? एडोलसर से। और जिसका अभिप्राय क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना या टू ग्रो टू मैच्योरिटी। यानी जो भी चेंजेस आते हैं, यानी फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जो भी चेंजेस आते हैं वो एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होते जाते हैं और एक बालक सामान्य बालक से एक किशोर बनता जाता है। और ये सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं ये क्रमिक रूप से होते हैं। क्रमिक का रूप का मतलब होता है पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के डायरेक्शन में जो होते हैं, यानी पहले सामान्य परिवर्तन होंगे या सिंपल जो डेवलपमेंट होते हैं और धीरे धीरे ये जटिल जो होते हैं दिशा में होते हैं। और इस समय शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट होता है वो अपने पराकाष्ठा पे होता है और इस समय व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन भी होता है। इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेज होती है। इस समय जो मेनली डेवलपमेंट होते हैं, एक तो फिजिकल, सेकंड है इमोशनल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। ये मेनली जो है 7 परिवर्तन जो है बालकों में होते हैं और ये किसी भी बालक के व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व विकास के फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल ग्रोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यानी फर्स्ट हम किस बात पे जो क्या हो रहा है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों से या अंतःस्रावी जो सिस्टम होता है उसमें हम देख रहे हैं कि इससे जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है वो चाइल्डहुड और जो भी बॉडी में प्यूबर्टी के दौरान में जो भी चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। मेड अप ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्गन कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक ऑर्गन्स का एक समूह होता है और जो कि क्या कहलाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। डायरेक्ट योर ग्रोथ, प्रोड्यूस हार्मोन्स which are released into the bloodstream and travel or other organs and tissues where they stimulate growth and regulate activity। यानी ये जो होते ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और ये सीधे ब्लड में जाने के बाद में डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में जाता है और उनमें ऑर्गन्स और टिश्यू में जाके ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करता है और उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलर करता है। जैसे फर्स्ट आप देखिए हाइपोथैलेमस जो होती है, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं आप ये देख रहे होंगे, पिट्यूटरी, फिर थायराइड, हार्ट, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी में होती है और पैनक्रियास, ओवरी और टेस्टिस। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और इनसे कुछ ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए
बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन को प्रभावित करते हैं, ग्रोथ मोर देन एनी अदर, दो दूसरे ग्लैंड की अपेक्षा सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं। प्रोड्यूस मैनी काइंड ऑफ हार्मोन्स एंड वन ऑफ दीज इज़ द ग्रोथ हार्मोन। इससे बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, लेकिन इसमें से विशेष प्रकार के जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो अलग होते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी। और इन हार्मोन्स जो होते हैं ये नियंत्रित करते हैं, विकास करते हैं हड्डियों का और मांसपेशियों का। नेक्स्ट है causes growth throughout childhood and adolescence and help your body reach its एडल्ट साइज। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है ये चाइल्डहुड और एडोलसेंट में बॉडी को अपनी मैक्सिमम हाइट और वेट लेने में हेल्प करता है। व्हेन योर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट मेकिंग ग्रोथ हार्मोन योर ग्रोथ स्पर्ट। और जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलने लगता है वैसे ही जो है ग्रोथ स्पर्ट यानी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे इसमें कौन कौन सी मेन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी जो कि पीनियल में है, थायराइड गले में होता है, थाइमस, एड्रिनल, पैनक्रियास, आइवरी और टेस्टिस, है ना। ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, जो कि ओवरी से रिलीज होता है, और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से होता है। ये स्टिमुलेट द मैनी फिजिकल चेंजेस दैट एडोलसेंट गो थ्रू ड्यूरिंग, यानी इनसे बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिससे फिज़िकल जो है फिज़िकल चेंजेस होते हैं और हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने का काम भी करते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, अपीयरेंस ऑफ मैक्सिलरी एंड pubic hair and others. Boys testes also begin to produce sperm cell. Girls ovaries begin to develop egg. ठीक है, तो ये जो है सेक्स हार्मोन का काम भी इसके द्वारा करा जाता है। फिजिकल चेंजेस, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हाथ और हाइट और वेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होना। चेंजेस इन सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो चेंजेस आना। बॉडी कंपोजिशन, बॉडी के संगठन में परिवर्तन। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें चेंज आना, जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होना, उनकी ग्रोथ में चेंजेस आना। बॉयज़ एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड और एजैकुलेशन फ्रॉम द पेनिस। गर्ल्स एक्सपीरियंस मेनार्क और फर्स्ट रिलीज ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना, लेटर कॉल्ड ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये सारे जो है फिजिकल चेंजेस उसमें होते हैं। फिजिकल चेंजेस में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो को चेंज करते हैं। जैसे इसमें बॉयज़ जो होती है वो बड़ी बड़ी, और गर्दन में एडम एप्पल्स जो होता है वो बड़ा दिखाई देने लगता है, कंधे जो होते हैं बड़े बिग हो जाते हैं, हेयर जो है फेस पे आने लग जाते हैं, और स्किन जो अपर आर्म थाइज बिकम रफ हो जाती है। गर्ल्स के ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, हिप जो होते हैं वाइड रेंज के होते हैं और शोल्डर थोड़े कम होते हैं। हेयर ग्रो ऑन द अंडर आर्म एंड पब्लिक एरिया, और जो होती है बाल जो होते हैं सिर पर और पब्लिक एरिया में दिखाई देने लगते हैं। फिर है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, रैपिड मेंटल डेवलपमेंट, change in the structure of the brain, development of their intellectual ability, make adolescent less accepting of what others say, make better decision because they evaluate risk and reward better, tendency to become bored with routine activity, they need to be challenged, already capable of thinking deeply, think less of themselves, control and coordinate their thoughts with their actions, focus their attention on what they want to listen, improvement in adolescent memory and speed in thinking, यानी इस तरह के मेंटल चेंजेस जो हैं वो भी होते हैं। इमोशनल चेंजेस, मोर रिस्पॉन्सिव
to reward and stress, more emotional, and this make them open to begin hurt. Or the boys are also sexually active and become more aggressive. Girls become more self-conscious because of the change that are happening to them, that gives them feeling of insecurity. Social changes भी कुछ बॉडी में होते हैं, वेरी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं. दे कंसिडर अप्रूवल ऑफ फ्रेंड्स, अदर एडोलसेंट और पीयर एज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी इस समय उनके लिए पीयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इंजॉय बिगिन विथ फ्रेंड्स, सो दे स्टे लॉन्गर विथ देम आफ्टर स्कूल. और फ्रेंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स हु शेयर द सेम इंटरेस्ट विद देम. एडोलसेंट हु grown up with family members showing love, guidance, support for each other are less likely to get involved with bad company and engage in fights, वेंडलिज्म, स्मोकिंग, ड्रिंक एंड ड्रग सेशन. कुछ जो होते हैं परिवार के साथ जो होते हैं, लेकिन जो बच्चे परिवार से अलग अपने दोस्तों के साथ, तो वो जैसे लड़ना, गुंडागर्दी करना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ड्रग आदि के सेशंस जो है वो करने लग जाते हैं. तो इस समय यदि बच्चों को प्रॉपर एडोलसेंट पीरियड में बच्चों को अच्छी सी केयर और अफेक्शन मिलता है, तो वो फैमिली के साथ में सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े होते हैं. लेकिन यदि हम फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस एज में फ्रेंड्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो फ्रेंड्स के साथ में रहने से वो कुछ अलग तरह की बिहेवियर जो होते हैं वो अपने आप को एक यंग बॉय या यंग गर्ल रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं. तो उस तरह की कुछ बैड हैबिट्स वो अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं. लेकिन इस एज में अपनी क्लासमेट्स का इफेक्ट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, और वो चेंजेस जो होते हैं बॉडी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. मॉरल और स्पिरिचुअल चेंजेस भी आते हैं. बिगिन एनालाइज देम सेल्फ ड्यूरिंग दिस स्टेज, एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, लर्न दैट house rules imposed by their parents are there to promote order and harmony at home. Begin to distinguish between rules that are negotiable and those that are non-negotiable. Non-negotiable rule like smoking imposed because they are for their own good. Boys and girls realize what they could become in future. यानी इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, यानी अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को वो समझने लग जाते हैं. और घर के रूल्स जो पेरेंट्स उनके ऊपर अप्लाई करते हैं वो अभी तक उनको इम्पोज नहीं, उनको लगता है कि वो ज़्यादा फैमिली के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और कौन से आवश्यक रूल्स हैं, कौन से नॉन आवश्यक है, ये भी वो समझने लग जाते हैं. इस तरह के चेंजेस जो हैं वो उनमें होते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में आएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.